है। उसके बाद सरकार का अध्ययन किया जाता है, चूंकि जो सरकार है वो राज्य का मूर्त रूप है। राज्य तो अमूर्त संस्था है, वो दिखाई नहीं देती। एक किसी भी राज्य की अपनी एक बाउंड्री होती है, सीमा रेखा होती है, लेकिन वो भी हमें दिखाई नहीं देती। सरकार के माध्यम से हम या कहे कि राज्य क्या कर रहा है ये हमें दिखाई नहीं देता, हमें सरकार के माध्यम से दिखाई देता है कि सरकार हमारी क्या कार्य कर रही है। इसलिए सरकार को राज्य का अनिवार्य तत्व माना गया है। सरकार के माध्यम से ही सामान्य नीतियों का निर्धारण होता है, उन सब नीतियों का, उन सब गतिविधियों का संचालन होता है और हमारे सामान्य हितों की जो पूर्ति होती है, संवर्धन होता है हमारे सामान्य हितों का, कि हम कहते हैं राज्य ये कार्य कर रहा है, लेकिन वो करती है सरकार, और सरकार में बैठे हुए होते हैं इंसान। तो इंसान ही इंसान के लिए कार्य करता है। जब इंसान एक संगठित रूप में आते हैं तो वो सरकार बन जाते हैं, और सरकार और मनुष्य जब, या सरकार और जनता मिलती है तो पूरे राज्य का रूप धारण कर लेती है। और अभी हमारे यहाँ सरकार के जो अंग हैं वो 3 हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जिसको जनता ही चुनती है। कार्यपालिका जो है जनता के लिए, राज्य के लिए कार्य करती है। व्यवस्थापिका जिन कानूनों का निर्माण करती है, यानी व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है और उन कार्यों को, उन कानूनों को मूर्त रूप जो देती है वो हमारी कार्यपालिका देती है। उन कानूनों के ऊपर हमारी कार्यपालिका कार्य करती है। और न्यायपालिका का कार्य यह है कि वो देखे कि हमारी व्यवस्थापिका ने क्या हमारे संविधान के अनुसार कानूनों का निर्माण किया है। ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे, इसको बड़े स्तर पर पढ़ाएंगे अभी। और यदि जिन्होंने 11th 12th में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रखा है वो निश्चित ही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को जानते होंगे। व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जिन एमपी और एमएलए को हम चुन के भेजते हैं, वो सब व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं। उसके अंदर कार्यपालिका का निर्माण होता है। हमारा प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है वो हमारे कार्यपालिका है। तो व्यवस्थापिका जिन कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करती है। फिर आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य न्याय करना है, और साथ ही ये देखना है कि जो व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका है, यानी व्यवस्थापिका उन्हीं ही कानूनों का निर्माण करे जो हमारे संविधान के अंतर्गत आते हैं, और कार्यपालिका उन्हीं प्रकार कार्यों को करे जो हमारे संविधान के अंतर्गत निश्चित है। इस तरीके से ये न्यायपालिका का है, कार्य है। इनके सभी के जो तीनों अंग हैं, इनके संगठन, इनकी कार्यप्रणाली, इनकी शक्तियाँ, इनके पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसके साथ ही राज्य के संविधान का भी अध्ययन किया जाता है कि हमारे राज्य का संविधान है वो कैसा है, हमारे जो राज्य है उसका स्वरूप कैसा है। जैसे हमारे राज्य का स्वरूप है लोक कल्याणकारी राज्य, या इस तरीके का स्वरूप है कि हमारे यहाँ कि एक निरपराधी नहीं मरना चाहिए, चाहे 200 अपराधी उसके लिए छूट जाएं। तो ये स्वरूप जो है हमारे राज्य का है। तो इन सभी का अध्ययन जो है, इस तरीके की सरकार के अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई है, इसका विकास, संगठन क्या है, स्वभाव क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके कार्य क्या है। राजनीतिक सिद्धांत ये किसी भी जो राज्य या सरकार है उसने अपने यहाँ किन तरीके के उद्देश्यों को स्थापित कर रखा है। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारा जो देश है, भारत देश है, वो लोक कल्याणकारी राज्य है। और लोक कल्याणकारी यानी कि उसका प्रत्येक जो कदम है वो सिर्फ ये है कि हमारे जनता की भलाई होनी चाहिए। हमें चाहे इसके लिए किसी के साथ दुश्मनी रखनी पड़े या किसी देश के साथ अच्छे संबंध रखने पड़े, किसी के आगे झुकना पड़े, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे यहाँ की जनता जो है उसकी भलाई होनी चाहिए, उसका कल्याण होनी चाहिए और उसका विकास होना चाहिए। इस प्रकार राजनीति विज्ञान का संबंध जो है मुख्य रूप से राजनीतिक दल के लक्ष्य जो है, जो राजनीतिक दल हमारे यहाँ शासन कर रहे हैं या शासन करना चाहते हैं, उनके लक्ष्य हैं, उनकी संस्थाओं और उनकी प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। इसके आधार पर हमारे यहाँ सामान्य नियम जो निर्धारित किए जाते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत भी राजनीति विज्ञान बात करता है, क्योंकि जिस तरीके से
हमारा देश है, उसी तरीके से इस ब्रह्मांड के अंदर और भी देश हैं, और उन सभी के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। और आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से डिजिटल इंडिया आ रहा है, उससे तो पूरा विश्व ही एक हो गया है। हर एक राज्य, हम यहाँ बैठे बैठे एक पल के अंदर हम चाइना बात कर सकते हैं, अमेरिका बात कर सकते हैं, रूस बात कर सकते हैं, और तो और हम उनको वीडियो के माध्यम से या कहीं के उनको देख भी सकते हैं, उन सभी जगहों को हम। तो इस तरीके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अब हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का और भी बहुत महत्व बढ़ गया है। विज्ञान ने जो है इस दूरी को समाप्त कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो राज्य है वो किस तरीके से दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करता है। अंतर्राष्ट्रीय और जगह विधि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय और जगह कानून क्या है, वहाँ पे किस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनका भी हम अध्ययन करते हैं। यानी हम देखते हैं कि अमेरिका के अंतर्गत किस तरीके के शासन व्यवस्था जो है वो कार्य करती है, और भारत की किस तरीके से कार्य करती है, चीन की किस तरीके से कार्य करती है, उन सब का हम कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन करने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं, और हम अपनी सरकार को ये सलाह देने का प्रयास करते हैं कि आप भी इस तरीके का कार्य कीजिए, जिससे कि हमारा देश जो है वो और ज़्यादा तरक्की कर सके और ज़्यादा विकास कर सके। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है राज्य का अध्ययन किया जाता है, सरकार का अध्ययन किया जाता है, राज्य के अतीत वर्तमान भविष्य का अध्ययन किया जाता है, सरकार का अध्ययन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब की गतिविधियों का, उन सब के संगठनों का, उन सब के कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। और ये राजनीति विज्ञान जो है वो मनुष्य के प्रत्येक मुद्दे से, प्रत्येक पक्ष से जुड़ी हुई है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। चूँकि आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि मनुष्य का ही वृद्ध रूप है जो सरकार है, और सरकारी का जो मूर्त रूप है वो अमूर्त रूप राज्य है, और मूर्त रूप जो है वो सरकार है। तो हमारी जो सरकार को जनता ही बनाती है, मनुष्य ही बनाता है, मनुष्य मनुष्य के ऊपर ही शासन करता है। तो जब मनुष्य शासक होता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है, और वही मनुष्य जब शासित होता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है, इन सब का भी अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। निश्चित ही आप जान चुके होंगे कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन का क्षेत्र है बहुत ज़्यादा व्यापक है। वह मनुष्य के संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन करता है, प्रत्येक विषय का अध्ययन करता है, उसके सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है, उसके नैतिक जीवन का अध्ययन करता है, उसके धार्मिक जीवन का अध्ययन करता है। तो सभी का अध्ययन करता है, क्योंकि उन सब का जो संबंध है वो राज्य और सरकार के साथ होता है। तो विद्यार्थियों, ये जो आपको स्लाइड्स हैं ये सभी आपके नोट्स के रूप में काम आ सकती हैं। जब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम यूनिट के अंदर ही ये आपको पढ़ाया जाता है कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, क्षेत्र क्या है, क्वेश्चन पेपर भी इसी के ऊपर बनता है। तो निश्चित ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ये आपको नोट्स के रूप में भी काम आएंगे। इनको आप अपने नोट्स भी लिख के आप ले सकते हो, इनको सेव करके अपने यहाँ इस स्लाइड को रख सकते हो। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। निश्चित ही ये वीडियो आपके शिक्षित जीवन के लिए बहुत काम आएगा।